दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीरियड चैनल। कितना दिलचस्प और विचित्र था वो नज़ारा दोस्तों, जब देश में बढ़ती सांप्रदायिकता के बीच एक स्टेज से हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर के नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे की धरती से लगते थे। अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के दो पार्टों के बीच पिसती सांप्रदायिकता की राजनीति में एक तिलमिलाहट तो जरूर होगी, जो बुझने वाली शमा की भड़कती लौ की तरह पूरा जोर भी मारेगी लेकिन बुझ जाएगी। भड़कती आग की चिंगारियों से अपने दामन को बचाकर रखना देश की आवाम की जिम्मेदारी होगी। याद रहे, आपस की एकता और सद्भाव ही हमारे देश के विकास का आधार होता है, या फिर किसी भी दुनिया के किसी भी देश का आधार इत्तेहाद और आपस का प्रेम ही रहता है। और देश के दुश्मन को पराजित करने का ये हथियार भी है। किंतु कुछ सियासी पार्टियों और उनमें भी एक खास पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता के लिए देश में धार्मिक विभाजनकारी नीतियों को लगातार जिंदा कर रही है, और ये देश के दुश्मन की योजनाओं को ताकतवर भी बना रही है। जाहिर है, जब हमारी आपस की फूट होगी, डिवीजन होगा, कौमों और बरादरियों और मजहबों और समुदायों में डिवीजन होगा, तो फिर देश कमजोर होगा। और हमारा दुश्मन भी यही चाहता है दोस्तों। इस विभाजन की तरफ देश तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, हम आपको सीधे लिए चलते हैं मुजफ्फरनगर की उस तारीखी किसान रैली में, जहां जम्मू, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना तक से लाखों किसान जुटे थे। 5 सितंबर की इस किसान रैली में खाने के 3000 लंगर और 2000 मोबाइल लंगर, 8000 निजी सुरक्षा कर्मियों के बीच देश भर के किसान अपनी जेब से पैसे खर्च करके इस महारैली में पहुंचे थे। किसी किसान को किराए पर नहीं बुलाया गया था। ये इस रैली की सबसे बड़ी सफलता और गुणवत्ता भी थी। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। 2013 में एक राजनीतिक पार्टी ने जिस जमीन में सांप्रदायिकता का बीज बोकर नफरत की खेती तैयार की थी, आज उसी मुजफ्फरनगर की धरती में किसानों की महापंचायत ने एक और बीज डाला है, जो जल्द ही देश को अमन और शांति, विकास और उन्नति का चमन तैयार करके दे सकता है। किंतु देख भी अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे एक मंच से लग रहे हों, तो नफरत और फूट डालो, राज करो की राजनीति करने वाली सियासी पार्टियों का क्या होगा? ये एक सवाल तो जाहिर बनता है। और ख़ास तौर से जिस पार्टी का आधार ही नफ़रत और सांप्रदायिकता हो, तो बहुत जल्द अमन के आंगन में नफ़रत और सांप्रदायिकता की चिंगारी डालकर दंगों या सामाजिक मतभेद तथा धार्मिक बंटवारे की आग को भड़काने का काम किया जा सकता है। होशियार रहना होगा आपको। जाहिर है, उस आग को बुझाने का काम देश की जनता या इलाके की जनता ही कर सकती है, जो पहले से ही आप जानते हैं कि देश में लगी हुई है सांप्रदायिकता की आग। उसको बस भड़काने का काम है। चिंगारियां तो उस अलाव में दबी हुई हैं, जो अलाव कभी भी गरमाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में सोचना देश की आवाम को ही होगा दोस्तों, कि वो किस तरह इस नर्क से जो है, मैं उस सांप्रदायिकता और नफरत की आग को नर्क ही कहूँगा, आप भी उसको नर्क ही कह सकते हैं, तो इस तरह के जो नर्क हैं उससे कैसे बाहर आती है, ये जनता को तय करना होगा। या फिर कुछ पाखंडियों द्वारा नफरत और द्वेष की इस भट्टी में झुलसकर आप यानी जनता राख हो जाना चाहती है, ये फैसला भी जनता ही का होगा। एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल। उन्होंने अपने एक भाषण में ये बताया कि वो अपनी पूजा में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ज़रूर शामिल करते हैं, और वो ये कहते हैं कि
ये छोटा सा वाक्य या जुमला मेरे दिल में बैठ गया है, मैं इसको अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करता हूँ। उन्होंने बताया कि वो जिस समाज में पैदा हुए वहाँ ऐसा ही माहौल था और इसी पथ पर चलकर देश विकासशील भी बन सकता है, ये उनका कहना था पीयूष गोयल का, जो केंद्रीय मंत्री हैं अभी एनडीए सरकार में। और जो मेरे मन में ऐसा बैठ गया है कि रोज सुबह जब मैं पूजा करता हूँ उसमें मैं वो वाक्य भी साथ में जोड़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब देखना यह है दोस्तों कि जिस विचारधारा की पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं वहां तो एकदम रिजेक्टेड फॉर्मूला है ये, जो एक आंख भी नहीं भाता है। तो पीयूष जी को इससे कोई खास सरोकार नहीं है, क्योंकि कौन किस विचारधारा या धारा में बहता है उनको और उन जैसों को तो बस काम अपना बनता और भाड़ में जाए जनता वाले फॉर्मूले पर अमल करना ज्यादा सूट करता है। और आज की राजनीति को भी यही सूट करता है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। वो उनका काम अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। खैर चलें आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ईमानदारी और सच जिस भी धंधे में हो वहां इज्जत तो मिलती है दोस्तों। इसकी ताज़ा मिसाल मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक महारैली में एक पत्रकार के साथ किसानों के व्यवहार से हमें मिलती है। जहां कुछ बड़े चैनल्स के पत्रकारों को रैली के मैदान से दौड़ाया जा रहा था और भगाया जा रहा था, वहीं कुछ सोशल मीडिया में मीडिया और निजी चैनल्स के जो पुराने पत्रकार हैं उनको गले लगाते भी देखा गया। अजीत अंजुम जो एक अरसे से किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं, जब वो मुजफ्फरनगर किसानों की महापंचायत कवर करने पहुंचे तो उनके बहते पसीने को एक किसान ने देखा और उससे देखा ना गया, और उस किसान ने अजीत के चेहरे से अपने रुमाल से पसीने को साफ किया। ये ऐसा नज़ारा और मंजर था दोस्तों जो इससे पहले पत्रकारिता में देखने के लिए कम से कम हमें तो नहीं मिला था। भावुक कर देने वाला ये पल यादगार बन गया दोस्तों। उस रैली में एक बड़े चैनल की पत्रकार है चित्रा त्रिपाठी, वो भी रैली में थी, लेकिन उनको वहाँ से खदेड़ा जा रहा था और कुछ महिला पत्रकारों को स्टेज पर भी आदर के साथ बिठाया जा रहा था। ये वहाँ का एक नज़ारा था दोस्तों। करनाल में जो है वो मिनी सचिवालय के बाहर अभी कुछ दिन पहले ही किसानों का जो है एक आंदोलन था और वहाँ उसमें उनको एक सफलता मिली है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि किसान नेताओं को की जो मांगे थी वो तकरीबन हरियाणा गवर्नमेंट ने मान ली हैं, पूरी हो गई हैं। इसके बाद किसानों ने अपने तंबू भी वहाँ से हटा दिए थे। हरियाणा सरकार के झुक जाने के बाद अगर आप देखें तो किसानों का मॉरल भी थोड़ा हाई हुआ है और अब उनका कहना है कि हमारी आगे की रणनीति और आंदोलन के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सुचारू रूप से चलते रहेंगे। फिलहाल करनाल मिनी सचिवालय से हमारा आंदोलन हरियाणा के गृह मंत्री के साथ बातचीत के बाद जो संपन्न हुआ है वो अब आगे नहीं होगा। किसान मुद्दों पर विश्लेषकों का मानना है कि किसान अपने मुद्दों को सरकार के बीच इसी प्रकार हल कराने में अब रुचि रखते हैं। साथ ही केंद्र सरकार और बीजेपी शासित जो सरकारें हैं, प्रदेश हैं, उनमें जल्द ही किसानों के बीच मतभेद को समाप्त करने की योजना भी बनाई जा रही है, जो आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा भी कहा जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर आप लिख भेजिएगा। हमें आपके कमेंट्स और रायों का इंतज़ार होता है, जो कि हमारी प्रोग्राम को यानी टाइम्स ऑफ मीडिया की किसी भी वीडियो को बनाने से पहले हमारे दर्शकों की और हमारे नाजरीन की जो राय होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ अपने कमेंट्स भी ज़रूर हमें दिया करें और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। शुक्रिया।